हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। बात सिंह राशि की और 1.5 वर्ष की। 1.5 वर्ष में काया पलट होगा नहीं होगा, क्या होगा, जिंदगी को दिशा मिलेगी नहीं मिलेगी, भविष्य को लेकर के चिंता समाप्त होगी नहीं होगी या फिर चिंता यथावत रहेगी। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, मेंटल स्ट्रेस हो, फाइनेंस हो, हर क्षेत्र में चर्चा करेंगे। सबसे पहले 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष अर्थात 18 मई से 18 मई से जून, माफ कीजिए, 2026 के दिसंबर के फर्स्ट वीक 5 दिसंबर तक की बात होगी। इस बीच में आपकी कुंडली में बहुत बदलाव होने वाला है। ये राहु की बात करेंगे। राहु यहाँ बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं। राहु की विशेषता है, राहु जहाँ बैठते हैं उस भाव के स्वामी के जैसा फल देते हैं, अर्थात ये शनि का जैसा फल देंगे। शनि क्या है आपके लिए? व्यापार के ग्रह हैं। व्यापार बिजनेस आपके लिए शनि देखते हैं। व्यापार शनि देखते हैं, दाम्पत्य जीवन शनि देखते हैं, व्यापार में पार्टनर शनि देखते हैं, आपके शत्रु शनि देखते हैं, ऋण कितना है शनि देखते हैं, आपके रोग लगेगा नहीं लगेगा, रोग से व्याधि से आप निवृत्त होंगे, मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी कौन देखेगा? वो शनि ही देखेगा। और इन सभी क्षेत्र आप शनि की विशेषता एक और है, जो भी कर्म करेंगे, जो भी कर्म, उसके कर्म फलदाता शनि हैं। तो यानी कि आपको पनिशमेंट के रूप में या फिर उपहार के रूप में देंगे तो शनि ही देंगे। और आपको इन 1.5 सालों में पनिशमेंट के साथ-साथ में उपहार भी मिलने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे तो बात तो राहु की कर रहे हैं आचार्य जी, लेकिन शनि उपहार देगा या फिर पनिशमेंट देगा। क्यों कह रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ, राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, जैसे मैंने कहा, छाया ग्रह है। और छाया, शनि भी छाया पुत्र है वैसे तो देखा जाए, है ना? तो ये शनि मित्र राशि में बैठा हुआ है, मित्र राशि में, मित्र के घर में बैठा हुआ है शनि। तो शनि का जैसा फल देगा, राहु और शनि दोनों मिलकर के आप फल देंगे। लेकिन शनि कमजोर है, तो शनि को मजबूत करना आवश्यक है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपने से छोटे स्तर के जो भी है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे बौद्धिक रूप से हो, चाहे विद्या के क्षेत्र में हो, आपसे अगर कमतर हैं तो उनका सम्मान करना है, उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। ये आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा। दूसरी बात, आज के काम को आज पे ही निपटाना है, कल पे टाल दिए, क्योंकि शनि खराब हो, शनि कमजोर हो तो आलस्य लेकर के आता है। आलस्य बोला जाता है ना, मनुष्याणाम महान रिपुः आलस्यः। सबसे बड़ा शत्रु कौन है मनुष्य का? वो आलस्य है। तो आलस्य अगर आपने किया, क्योंकि शनि यहाँ है, आलस्य आप करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। सुबह उठने में आलस्य, कुछ काम करने में आलस्य, जमाइयाँ आपको 1.5 साल खूब रहने वाली हैं, खूब आने वाली हैं, तो आपको वो नहीं करना है। अगर वो नहीं करते हैं तो बिज़नेस आपका अच्छा हो रहा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा हो रहा है। अगर ये अपने आपने आलस्य कर लिया, और एक बात और मैं कहूँगा, अगर आप ऐसे लोगों की संगति में रहे जिनके वाक़ई में ठीक नहीं है आचार-विचार, जिनका परिवार ठीक नहीं है, जिनके जिनके बात-बात में अपशब्द निकालते हैं, गाली-गलौज निकालते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गलत संगति में हैं, ऐसे लोगों के साथ में उठना-बैठना आपने किया, तो ये आपका पर्सनल लाइफ़ प्रभावित होगी, आपका बिज़नेस प्रभावित होगा, आपका पार्टनर आपका नहीं रहेगा और पार्टनर आपके साथ मीठी-मीठी बातें करेगा, पीठ पीछे किसी और से आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा होगा। ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है? तो आपको ये जो मैंने वो जो सावधानी बताई ना, और जो नहीं करना है वो बताया ना, वो आप, मेरा निवेदन है वो फ़ॉलो करना आप। अगर नहीं किया तो फिर इसका कोई फल नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है? अगर इतना कर लेते हैं, जितना मैंने कहा, तो उतना करते हैं, तो फिर आपके लिए राहु शुभ फल देगा, अच्छा फल देगा। क्या अच्छा फल देगा? बिज़नेस अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पार्टनरशिप अच्छी होगी। इसके बाद जाकर के सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि पैसे आने के जो रास्ते हैं, आप तक पहुँचाने वाला ग्रह है, वो भी पहुँचाने वाले ग्रह को लिए रास्ता साफ कर दे। एक पहुँचाने वाला ग्रह होता है ना? एक रास्ता साफ कर देने वाला, भई आओ पैसा, वो राहु ही है। कैसा देगा, क्या होगा, आगे बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन करूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, सटीक लग रहा हो, तो महादेव का नाम लेकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ। तो हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से आइए, वापस लौट करके आता हूँ। सोर्स ऑफ इनकम के लिए अनेकों प्रकार की बाधाओं के साथ में ये आपके लिए अच्छा करेगा। अनेकों प्रकार के बाधाएँ उत्पन्न करेगा, इसके बाद जाकर के ये सोर्स ऑफ इनकम ठीक कर देगा। कोई चिंता की बात नहीं है। बस मैं उपाय बताता हूँ, वो ताकि सोर्स ऑफ इनकम भी बना रहे, उसके बाद जाकर के आपका काम भी बने रहे, आपकी कुंडली में अगर राहु खराब भी हो, तो वो राहु भी उम्र भर के लिए ताउम्र वो ठीक रहे।
है ना? उस उपाय समझ लीजिए। सबसे पहले उपाय ये है कि आप एक बाँस की टोकरी में आप सप्त धान्य अर्थात 7 प्रकार के अनाज, साबुत अनाज या फिर दाल, साबुत दाल आप रखिए। किसी भी धातु का बना हुआ नाग रखिए अर्थात सर्प रखिए। किसी भी धातु का बना हुआ अपने सिर के ऊपर से 11 बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा करके शनिवार के दिन शाम को 4 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, बल्कि कोशिश करिए 6 बजे के बाद करने की। तो छ उसके बाद आप कभी भी शनिवार के दिन घुमा करके आप अ, किसी सुनसान जगह पर ले जाकर के उसको छोड़ दीजिए, है ना? जो कपड़ा पहन कर के गए हैं, वो कपड़ा सीधे आकर के बाथरूम में जाइए और कपड़े उतार कर के उसको धो लीजिए, स्नान कीजिए। आप पवित्र होकर के फिर भगवत भजन में लीन हो जाइए। ऐसा करने से आपका आपकी लग्न कुंडली में अर्थात जन्म कुंडली में भी अगर राहु खराब होगा ना तो ये ठीक होगा, एक। दूसरी बात ये नहीं कर पाते हैं, सभी के संभव नहीं हो पाता है। सोसाइटी में रहते हैं, इधर-उधर बहुत सारी बातें होती हैं, फिर रात को ले जा रहे हैं, न जाने क्या वो टोना-टोटका क्या कुछ कर रहा है, लोगों की अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ होती हैं। अगर संभव हो तो कर लीजिएगा, नहीं संभव हो तो मत कीजिए, क्योंकि भ्रांति भी नहीं होनी चाहिए और ये राहु है, राहु भ्रम जल्दी पैदा कर देता है ये। लोगों के दिमाग में भ्रम जल्दी आएगा, आपके दिमाग में भी आएगा भ्रम जल्दी, कन्फ्यूज़ ज़्यादा करता है ये, धुंधला है ना ये, तो अब माया भी है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, ये उपाय नहीं कर पाते हैं, तो आपको आटे में चीनी डाल कर के आप शनिवार के दिन चींटियों को खिलाइए, ये आपको करना है। दूसरी बात तीसरी बात जो आपको करनी है, वो ये है कि आप दुर्गा सप्तशती लेकर के आइए, दुर्गा सप्तशती में आप कवच पाठ है, एक सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र और कवच का पाठ कर लीजिए, तीसरा उपाय हुआ। चौथा जो उपाय है, अपने वज़न के बराबर जौ लीजिए वज़न के बराबर जौ का तुलादान करना है, पूर्णिमा या शनिवार के दिन आपको करना है, आप कर दीजिए। इससे आपका ठीक हो जाएगा राहु, जन्म कुंडली में भी खराब हो और यहाँ भी अगर राहु कहीं खराब फल दे रहा हो आपके लिए तो ठीक हो जाएगा। अगर इतना उपाय करते हैं तो आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी अच्छा है, जॉब के लिए भी अच्छा है, आपके प्रमोशन के लिए भी अच्छा है, बिज़नेस के लिए भी अच्छा है, किसी भी सेक्टर में हो आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, आप या बिज़नेस में आप जो है बॉस हो या स्टाफ हो, कुछ भी हो, किसी भी लेवल पे हो, अच्छा करेगा, निश्चिंत रहिए। मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये राहु का परिवर्तन आपके लिए ये फल दे लेकर के आएगा। ये शर्तें हैं, ये उपाय है। बाकी आपकी कुंडली क्या कहती है, मायने ये रखता है। ये मैं रास्ता बता दिया, ये रास्ता है, ये उपाय कर लीजिए। लेकिन कुंडली मायने रखती है सबसे वो आपका आईना है, वो आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से हो या विदेश से हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।